अस्सलाम वालेकुम। आज हम डिस्कस करेंगे इंटरनेट पे एक बहुत बड़ी तादाद में फेक न्यूज़ फैलाई जा रही है कि पाकिस्तान का हिमालयन सॉल्ट या खेवड़ा के कान से जो पिंक सॉल्ट निकलता है वो इंडिया को बहुत सस्ते दामों बेचा जा रहा है और इंडिया उस पर अरबों डॉलर कमा रहा है। और इसके साथ साथ ये बोला जा रहा है कि इंडिया से इस माहे को कैंसिल करना चाहिए। अगर ऐसा कोई माहा और एक्सपोर्ट की बजाय हमें खुद वैल्यू ये इसको बेचना चाहिए इस नमक को। मैंने भी ये खबर बहुत जगह देखी, इवन टीवी चैनल्स पे कवर हुई और बहुत सारी फेसबुक पोस्टों में आई। कई लोगों ने इस पर कॉलम लिखे कि भाई पाकिस्तान के खिलाफ साजिश हो रही है और इंडिया पाकिस्तान को धोखा देकर ये नमक बेच रहा है। मैंने भी कहा थोड़ा सा इस पर रिसर्च कर ली जाए और ताकि इसकी असल सूरत हाल पता लगे और अगर इसमें कोई ऐसा चांस है कि पाकिस्तान के साथ कोई धोखा हो रहा है तो उसको भी चेक कर लिया जाए। क्योंकि आपको पता है इंटरनेट पर जो भी चीज़ पढ़ी जाए उसको बिल्कुल 100% फेस वैल्यू पे लेना मुमकिन नहीं होता और बहुत सारी जगहों पे गलत न्यूज़ फैलाई जा रही होती है। तो जब इसका बारे में मैंने थोड़ी सी रिसर्च की और इस रिसर्च के नतीजे में मुझे बहुत सारी चीज़ें मालूम हुई। कुछ चीज़ें मुझे पहले से पता थी, वो रिवाइज कर हुई और कुछ चीज़ें नहीं पता लगी। तो हम शुरू करते हैं। खाने में जो नमक इस्तेमाल होता है उस सब जानते हैं, उसको सोडियम क्लोराइड कहते हैं। ये बेसिकली इसका मिनरल नेम हेलाइट है और तकरीबन 6000 साल पहले से इंसान नमक को खाने में यूज़ कर रहा है। ये यूरोप में भी पता लगा है कि तकरीबन 5500 साल पहले नमक का यूज़ होता था और चीन में तकरीबन 6000 साल पहले भी इसके नमक के यूज़ होने करने के सबूत मिले। तो बेसिकली इंसान अपने तमद्दुन के आगाज़ से ही नमक को खानों में यूज़ कर रहा है। तो शुरू में नमक हासिल करना बहुत मुश्किल होता था क्योंकि जो कान का नमक था वो निकालना फिजिबल नहीं था, क्योंकि कान के अंदर बहुत ज़्यादा ह्यूमिडिटी होती है नमक की कान में, तो उसको निकालना मुमकिन नहीं था। एक वाहिद ज़रिया नमक को हासिल करने का था जो कि समंदर के पानी से खुश्क करके हासिल किया जाता है और ये बहुत कीमती होता था एक ज़माने में। कई जगह इसको बार्टर सिस्टम में करेंसी के तौर पे भी यूज़ किया, सोने चांदी के साथ साथ। तो ये बहुत एक्सपेंसिव आइटम था। बहुत सारे वर्ड जैसे सलाद है या सैलरी है, ये नमक से ही निकले। नमक के बारे में अब ये जान लिया हमने कि भाई ये बहुत पुरानी कमोडिटी है। जब इंसान ने नया नया खाना गर्म करना, गोश्त खाना और उसको गर्म करना सीखा, आग पर पकाना सीखा, तो उसके बाद वो नमक से भी वाकिफ़ हो गया क्योंकि गोश्त में कुदरती तौर पे नमक पाया जाता है। तो आहिस्ता आहिस्ता इंसान ने नमक को भी कवर किया होगा उस ज़माने में। और इसका एक और यूज़ रेफ्रिजरेशन की अदम मौजूदगी में, रेफ्रिजरेशन 100 साल में ईजाद हुई है या यूज़ में आई है कॉमन मैन के। तो उससे पहले खाने को प्रिजर्व करने के लिए स्पेशली गोश्त को नमक यूज़ होता था। जैसे कि हमने डिस्कस किया, नमक बनाने के या नमक हासिल करने के दो तरीके। पहला तरीका है कि वो समंदर के पानी को खुश्क करके बनाया जाए। दूसरा तरीका है कि इसकी बाकायदा कान कुनी की जाए। जैसे पाकिस्तान में खेवड़ा की कान है, ये दुनिया में दूसरे नंबर पे सबसे बड़ी, पहले नंबर पे ओंटारियो कनाडा में नमक की कान है जो जिससे दुनिया में सबसे ज़्यादा नमक का ज़ख़ीरा कहा जाता है। शुरू में इंसान ने नमक हासिल करने के लिए समंदर के पानी को पाला, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता फिर जब जदीद कान कुनी के तरीके दरियाफ्त हो गए तो कान से भी निकालना शुरू कर दिया। नमक बेसिकली यूज़ होता है इंडस्ट्रियली ज़्यादातर। इस वक्त दुनिया में 230 से 250 मिलियन टन पर ईयर नमक की प्रोडक्शन होती है और जिसमें से सिर्फ 6-7% जो नमक है वो खाने में इस्तेमाल होता है। बाकी सारा नमक ब्राइन का सलूशन बनाने में, कास्टिक सोडा बनाने में, क्लोरीन बनाने में, जहाँ जिन इलाकों में बर्फ़ पड़ती है वहाँ सड़कों से बर्फ़ पिघलाने में और इसके अलावा पानी की ट्रीटमेंट में और बहुत सारे इसके यूजेस हैं उनमें यूज़ होता है। तो नमक खाने के हवाले से नमक का यूज़ बहुत लिमिटेड है। अगर पूरी दुनिया में भी देखा जाए वो 6-7% के अंदर आता है टोटल नमक की प्रोडक्शन का। पाकिस्तान में दुनिया का दूसरा बड़ा ज़ख़ीरा मौजूद है नमक का, लेकिन पाकिस्तान दुनिया के 15 बड़े एक्सपोर्टर ममालिक में भी नहीं आता नमक के हवाले से। अब
ये बेसिक इशू है कि पाकिस्तान अब जितना भी नमक एक्सपोर्ट करता है, जितनी भी ये बातें फैलाई जा रही हैं, वो दुनिया की प्रोडक्शन का 1% भी नहीं बनता। पाकिस्तान की जो ओवरऑल स्ट्रेंथ है एक्सपोर्ट के हवाले से, वो बिल्कुल नमक में पाकिस्तान का कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है। और अब आ जाते हैं पिंक सॉल्ट के हवाले से। पिंक सॉल्ट बेसिकली दुनिया में कहा जाता है कि वाहिद जगह खेवड़ा है जहाँ से ये पिंक सॉल्ट निकलता है। ये पिंक इस वजह से होता है कि इसमें फेरस या लोहे की कोई मादनियात होती हैं जिसकी वजह से इसका रंग लाल हो जाता है। अब थोड़ा से पहले ये बात लोगों में मशहूर हो गई, इसको हेल्थ गुरूज ने ज़रा प्रमोट किया कि इस नमक से को यूज़ करने से बंदे की सेहत बेहतर होती है, इसके बनाए हुए लैंप इस्तेमाल करने से लोगों को बीमारी में शिफा मिलती है, नेगेटिव आयन की कोई थ्योरी है, लेकिन वो प्रूवन नहीं है। तो उससे इस नमक की मार्केट थोड़ी सी बढ़ गई। आम नमक से थोड़ा सा ये महंगा लोग खरीदते हैं जिनकी बाइंग पावर ज़्यादा है। अब देखा जाना चाहिए कि क्या इंडिया इससे बहुत ज़्यादा पैसा कमा रहा है, या जो 130 अरब 140 अरब डॉलर की बात की जाती है कि इंडिया उससे कमाता है, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। इंडिया दुनिया के बड़े ममालिक में शामिल है जो नमक को एक्सपोर्ट करते हैं, और इंडिया जो नमक एक्सपोर्ट करता है, मैंने एक डाटा निकाला था, दुनिया में वो तकरीबन पूरे साल में 220 मिलियन डॉलर का नमक एक्सपोर्ट करता है, जिसमें खाने का नमक और इंडस्ट्रियल यूज़ का नमक दोनों शामिल है, और ज़्यादातर वो चाइना को करता है। जो नमक के हिमालयन सॉल्ट की जो असल वैल्यू मिलती है वो मिलती है अमेरिका या कनाडा या यूरोपियन ममालिक में। तो ये कहना बिल्कुल गलत है। इसको हम सेफली ये अज्यूम कर सकते हैं कि इस नमक से पाकिस्तान को कोई ख़ास नुकसान नहीं हो रहा। ये सही बात है कि अगर पाकिस्तान इस नमक को मेड इन पाकिस्तान के तौर पे एक्सपोर्ट करे तो थोड़ा बहुत ज़र मुबादला पाकिस्तान ज़्यादा कमा सकता है, लेकिन बहरहाल ये कोई फ्रॉड नहीं हो रहा पाकिस्तान के साथ, कोई ये गलत नहीं हो रहा। अगर आप वैल्यू एडिशन नहीं करेंगे तो कोई और करेगा। पाकिस्तान वैसे भी सिर्फ रॉ मटेरियल या रॉ गुड्स ही एक्सपोर्ट करता है। इसकी एक और मिसाल समझ देख लेते हैं कि पाकिस्तान में टेक्सटाइल सेक्टर बहुत इंपॉर्टेंट है। अब अगर टेक्सटाइल में लिवाइस की एग्जांपल ले लेते हैं, लिवाइस को पाकिस्तानी की कंपनी जीन्स बना के बेच रही है, कल को आप अखबार में पोस्ट करना शुरू कर दें या फेसबुक पे चलाना शुरू कर दें कि पाकिस्तान की से जो जीन्स $10 की खरीदी गई वो $200 की लिवाइस वाले बेच रहे हैं, तो ये गलत नहीं है। लेकिन आपका क्योंकि ब्रांड नेम नहीं है, आपकी मार्केटिंग नहीं है उसमें, तो आप उससे को कैपिटलाइज नहीं कर सकते। अगर आपका कोई ब्रांड होता, जैसे फर्स्ट करेंट जेडॉट या खाड़ी लाइक होते कि वो बाहर इंटरनेशनल पब्लिक को अट्रैक्ट कर सकते हैं, तो यही चीज़ आप $100 की भी बेच सकते थे, जो कि आप $10-15 की पाकिस्तान में बेचते हैं लिवाइस वालों को या वॉलमार्ट को। तो देखा जाना चाहिए पाकिस्तानियों को साजिशी थ्योरीज में यकीन रखने की बजाय अगर वो ये इस बात पे यकीन रखें कि हमने वैल्यू एडिशन करनी है, अपनी मैन पावर को किस तरह इंप्रूव करना है, तो ये मेरे ख्याल में ज़्यादा बेहतर तरीक़ेकार है। अदर देन दैट आप लोग फ्री हैं, फ्री का फेसबुक है, फ्री का ट्विटर है, तो इस पर आप ट्रेंड चलाते रहें, इस पर पोस्टिंग करते रहें। मैंने देखा किसी इस किस्म की साजिशी पोस्टों पे तो 30-30 हज़ार 20-20 हज़ार लाइक्स हैं या शेयर्स हैं। तो मतलब आपके पास कोई और काम नहीं, पूरी दुनिया आपके खिलाफ साजिशें कर रही है, तो इस तरीके से आप दुश्मन बना के हर एक को दुश्मन समझ के आप कुछ खास नहीं वो इम्प्रूवमेंट ला सकते। कोलैबोरेटिव इकोनॉमी है, हम दुनिया की ग्लोबल इकोनॉमी है, एक दूसरे से कनेक्टेड है, तो आप वैल्यू एडिशन पे जाएं कि हम अपने नमक को या जो भी इससे 2-4 चीज़ें बनती हैं, लैंप्स बनते हैं या जो भी, तो आप खुद बना के एक्सपोर्ट करना शुरू करें। कोई ब्रांड नेम बनाए, कोई 2 नंबरी ना करें, कोई कीमतें कंपेटिटिव रखें, तो कोई वजह नहीं कि पाकिस्तानी नमक अच्छे क्वांटिटी और अच्छी प्राइस में ना बिके। बल्कि यही नहीं, आपका संगे मरमर अच्छे उसमें नहीं बिकता, आपका चावल अच्छे उसमें नहीं बिकता, आपका आम हर मार्केट में अवेलेबल नहीं है। तो ये सारी चीज़ें जिस पर आप इन्वेस्ट कर सकते हैं, जिसमें वैल्यू एडिशन की तरफ जाएं, तो यकीनन आप पैसे कमा सकते हैं। तो मेरा इन द एंड टेक अवे इस वीडियो से यही होना चाहिए कि भाई आप अपने आप पे फोकस करें, अदर देन के आप दूसरों को साजिशी नज़रिए पे ब्लेम करते रहें कि भाई उसकी वजह से हम पैसे नहीं कमा पा रहे, और जो थोड़ी बहुत नमक की एक्सपोर्ट होती है उसको भी आप खुडे लाइन लगा दें। तो ऐसा ना करें। आप जो भी काम करें, आपको किसी ने नहीं मना किया कि आप नमक एक्सपोर्ट ना करना, वैल्यू एडिंग करके ना करें, तो आप
के लिए मैदान ओपन है। आप मार्केट बनाए कनाडा में, आप मार्केट बनाए सऊदी अरब में, आप मार्केट बनाए कतर में, ये चाइना में, क्यों नहीं बना सकते आप? लेकिन ये काम करने का है बिजनेसमैन का, ये काम करने का है पाकिस्तानी कॉन्सुलेट्स का कि वो इसमें नई मार्केट तलाश करें और अपनी जो भी रॉ मटेरियल है, जो भी प्रोडक्ट बेच सकते हैं अच्छा, उसको बेचने की जरूरत है। थैंक यू वेरी मच। अगर आपको ये समझ आया हो तो आप इसको लाइक और शेयर भी कर सकते हैं। शुक्रिया।